फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? और आपने टाइटल और थंबनेल तो देखा ही होगा, तो ये सच बात है कि हाँ, मैं अपने पति की दूसरी शादी करवा रही हूँ। क्योंकि है ना, जब समाज आपको मजबूर कर देता है ना, तो आप अपने दिल पे पत्थर रख के ये काम भी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, क्योंकि 8-9 साल पुरानी बात है कि जब मेरा कोई बेबी नहीं हुआ था ना, तो ये समाज ने मेरा जीना इतना दुश्वार किया था कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जब आपके बेबी नहीं होता ना, तो आपका कोई भी साथ नहीं देता। हाँ, कुछ फैमिली होती ही देती है, मेरी फैमिली ने दिया मेरा साथ। लेकिन जो अपने आपके नेबर्स होते हैं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, लेकिन वो आपको जीने नहीं देते हैं बिल्कुल भी। वो आपके बारे में और कुछ गलत ही सोचते हैं। कि जब बेबी नहीं था तो मुझे बहुत सारे ताने दिए जाते थे कि बेबी नहीं है, ऐसा वैसा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और जो नेबर्स होते हैं, वो अपने बच्चे हमारे घर पे नहीं आने देते थे। और मतलब वो पता नहीं क्या डरते थे कि मैं क्या कर दूँगी, पता नहीं उनकी सोच होगी ऐसी। तो यही सब है। और तो फिर क्या हुआ कि लेकिन कभी मैंने भगवान से आस्था नहीं, मतलब दूर की। मैं हमेशा भगवान को मानती रही, चलो कोई नहीं। क्योंकि मेरा सपोर्ट मेरे सास ससुर, मेरी फैमिली, सारे लोग मतलब दे रहे थे, तो मुझे कोई ऐसा टेंशन नहीं था। मेरी फैमिली मेरे साथ थी। तो फिर मुझे ऐसा तब लगता भी नहीं था कि हाँ, बेबी बेबी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब इस समाज की वजह से लगता है, क्योंकि आपको समाज नहीं जीने देगी। वो आपको एहसास दिलाएगी कि आपके बच्चा नहीं है, आपको बांझ बोलेगी, आपका बांझ बांझ कहकर आपको ये करेगी। आपके सामने नहीं बोलेगी तो पीठ पीछे तो आपको बोलती है। और अपने है ना, क्या कहते हैं, बच्चों को भी नहीं आने देती है ये। और मतलब बहुत कुछ मैंने है ना अपनी ज़िंदगी में झेला हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे कोई किसी ने परेशानी की है। लेकिन जो कहते हैं कि खुद के इंसान कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन जो बाहर वाले लोग हैं ना, वो आपको जीने नहीं देते बिल्कुल भी। बाहर वाले जो लोग होते हैं ना, वो आपको नहीं जीने देंगे। घर वाले एक बार अच्छे मिल जाएंगे, वो आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन बाहर वाले इंसान आपके पीछे पड़ के रह जाएंगे। अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, बच्चा नहीं हुआ है, ऐसे बोल बोल के आपको उतना तंग कर देंगे कि आप गलत कदम उठाने के लिए भी मजबूर हो जाओगे। लेकिन मेरे साथ मेरी फैमिली थी, मैं बार बार कहती हूँ। तो मेरे मुझे मतलब इतनी कोई वो ऐसी टेंशन भी नहीं थी कि हाँ, मैं कुछ गलत काम कर लूँगी। लेकिन हाँ, एक बार मैंने, अब आप सही मान के चलिए या मजाक मान के चलिए, मैं अपने हाँ पति की दूसरी शादी की मतलब बोला था मैंने उनसे। मैंने कहा था कि आप दूसरी शादी कर लो तो आपको बेबी, मतलब मैं भी साथ में रहूँगी और आप मतलब बेबी भी आपके हो जाएगा, दूसरी आप शादी कर लो। तो लेकिन है ना, मेरे पति ने मतलब उन्होंने जवाब दिया कि मैं कभी, चाहे आप बेबी कभी हो या ना हो, लेकिन मैं कभी दूसरी शादी करूँगा ही नहीं। तो टचवुड मेरी फैमिली अच्छी थी। तो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। मुझे कभी भी एहसास ही नहीं होने दिया ना किसी ने कि मेरे बच्चे नहीं हैं, या मतलब क्या कैसे, किसी ने नहीं। लेकिन जो रिलेटिव होते हैं, जो नेबर्स आपके होते हैं, वो ज़रूर आपको टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर ही मान लो इसको, और क्या कहेंगे। जो आपको पीठ पीछे सुनने को मिले। मैंने मुझसे किसी ने, जब किसी का पता नहीं बेबी था, अगर किसी की बेबी को अगर तुमने डांट भी दिया ना, तो पता है क्या आपसे क्या बोलेंगे कि इनके बच्चे नहीं, क्या जाने कि बच्चों क्या क्या दर्द होता है। मतलब ऐसे शब्द बोलते हैं। ये नहीं समझ में आता कि बच्चे नहीं होते तो क्या बच्चों से प्यार नहीं होता है क्या? पता नहीं क्या आदमी की सोच होती है। और आज मेरा एक, भगवान की कृपा से मेरा एक बेटा है। और जब वो शैतानी करता है तो क्या मैं उसको डांटती नहीं हूँ, पीटती नहीं हूँ? तो क्या वो मेरा बच्चा है, इतने सालों बाद हुआ है, तो क्या मैं अपने सिर पे बिठा लूँगी उसको? उसको डांटती भी हूँ टाइम पर, अगर कुछ काम बिगाड़ता है मारती भी हूँ। तो मतलब आदमी की सोच होती है, जब तक बच्चा नहीं होता तो आपको दूसरे का बच्चा अगर तुमने डांट दिया, मार दिया, कुछ भी कर दिया, तो आपको ताने ही सुनने पड़ेंगे। और मैंने भी अपने घर से नहीं, लेकिन बाहर वालों के बहुत कुछ सुना हुआ है। तो ये जो शब्द होता है ना, बच्चे नहीं है, बांझ है, तो बहुत बुरा होता है, बहुत मतलब बेकार लगता है। तो जो मेरी कहानी थी, मैंने आपके सामने, रियल स्टोरी थी जो मैंने आपके सामने रखी है, इसमें कोई वो नहीं है। आज आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं कोई ब्लॉग ना डाल के आज आपके सामने अपनी स्टोरी खुद की मतलब शेयर करती हूँ। कि जब मैं आपके सामने सारी अपनी लाइफ को दिखाती हूँ, सुबह से शाम और नाइट तक की आपके सामने, आपसे जुड़े हुए हैं तो हमारे जो व्यूवर्स हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी आप रियल स्टोरी आपको बताती हूँ। तो यही सब था। मैं अपने पति की हाँ दूसरी शादी करवा रही थी। मैं उनसे बोल रही थी, आप इसको चाहे आप उनका मन ले ले कि समझिए, या मैं अपने आप जानबूझ के बोल रही थी। लेकिन जब जो मैं कह रही थी कि दूसरी शादी, उस टाइम सोचो मेरे मन पे क्या बीत रही होगी। लेकिन ये
समाज ने ही मुझसे ऐसी बात बुलवाने के लिए मतलब प्रेशर समाज का ही मेरे दिमाग पे था, जिससे मैंने ऐसी बात बोली। कोई भी पत्नी अपने पति की दूसरी शादी के लिए कभी राज़ी नहीं होगी, ये आपको खुद पता है। और मेरे साथ तो चलो मेरी फैमिली अच्छी तो अच्छा हुआ है, लेकिन उनसे पूछिए जिनके पति भी साथ नहीं देती, फैमिली भी नहीं देती है, तो उस औरत के ऊपर क्या बीतती होगी। लेकिन भगवान की कृपा से मेरी फैमिली भी अच्छी थी, मेरे हस्बैंड भी अच्छे थे, तो उन्होंने मुझसे कभी कुछ भी नहीं कहा। मुझे जितना प्यार अभी देते हैं सब लोग, उतना पहले भी देते थे, जब मेरे बच्चे नहीं थे तब भी देते थे, और अभी भी उतना ही प्यार सब लोग करते हैं। लेकिन ये कारण है, फैमिली अच्छी थी। अगर ना अच्छी होती तो सोचो आज मेरी जगह कोई दूसरी औरत होती तो बहुत सी औरतों के पति दूसरी शादी भी कर लेते हैं खुद से ही, और पता नहीं क्या क्या होता होगा उस लेडीज़ के साथ। भगवान सबको एक एक तो मतलब ये भी सबको नसीब में दे भगवान। मैं तो यही प्रार्थना करूँगी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरी वीडियो की बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और बस यही मेरी स्टोरी थी, जो भी रियल थी, सच्ची थी। तो जैसे मैंने मतलब बता पाई, इसमें जो भी गलती हो तो बताना प्लीज़। और ये मैं बनाने में सोचने में मुझे कम से कम पूरा दिन लगा कि इस पर बनाऊँ या ना बनाऊँ, इसकी अपनी स्टोरी डालूँ या ना डालूँ, क्योंकि पुरानी बातें याद कर लूँ ना तो फिर मन बहुत दुखी हो जाता है। इसलिए तो फिर मैं ना सोच भी रही थी, तो फिर मैंने सोचा नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि है ना जब सोशल मीडिया पे आए हैं और आपसे जुड़े हुए हैं तो हर एक बात आपसे शेयर करना ज़रूरी है। कुछ पर्सनल बातें होती हैं जो नहीं करते, लेकिन ये बात तो करना ज़रूरी थी हाँ मेरी लाइफ में क्या हुआ था, जिससे आप लोग भी तो मुझे देखते हो तो समझो मुझे कि हाँ मेरी लाइफ में क्या हुआ था। तो भगवान की कृपा से एक मेरा बेटा है। अगर आप न्यू चैनल पे हैं तो मैं आपसे आप कमेंट करना, मैं अपने बेटे से भी मिलवाऊँगी आपको। और ठीक है गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय फ्रेंड, नमस्ते, टेक केयर।